जंगल में शांति लौट आई थी, लेकिन लियो, बेला, ओलिवर और टिकी जानते थे कि यह शांति स्थायी नहीं थी। इंसानों का लालच कभी खत्म नहीं होता और एक दिन वे फिर जंगल में घुसने की कोशिश करेंगे। इसीलिए सभी ने मिलकर जंगल की सुरक्षा को और मजबूत करने की योजना बनाई। एक रात, जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, टिकी ने आकाश से देखा कि जंगल के बाहरी हिस्से में कुछ अजीब सी गतिविधि हो रही है। उसने तुरंत लियो, बेला और ओलिवर को चेतावनी दी। सुबह होते ही सभी ने वहां जाकर देखा कि इंसानों ने जंगल के एक किनारे पर जाल बिछा दिया था। जाल में बड़े बड़े पिंजरे, रस्सियां और हथियार रखे हुए थे। ओलिवर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, यह खतरा हमारे जंगल की शांति को भंग करने के लिए है। हमें तुरंत एक योजना बनानी होगी। लियो, जो हमेशा उत्साह से भरा रहता था, ने सुझाव दिया, हम इंसानों को यह एहसास दिलाएंगे कि यह जंगल उनके लिए बहुत खतरनाक है। हमें उन्हें डराना होगा। बेला ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन हम उन्हें डराएंगे कैसे? टिकी ने कहा, हम जंगल की आवाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान जब अनजान आवाजें सुनते हैं तो वे घबरा जाते हैं। ओलिवर ने सबकी बातें सुनकर एक योजना बनाई। उसने जानवरों को जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाकर अजीब और डरावनी आवाजें निकालने का निर्देश दिया। लियो ने अपने दोस्तों को बताया कि कैसे वे इंसानों के जाल को बेकार कर सकते हैं। उन्होंने रात के अंधेरे में इंसानों के जाल को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। रात होते ही जंगल में हर कोने से अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी जंगली जानवर की हुंकार सुनाई देती, तो कभी पत्तों में हलचल होती। इंसान डर गए। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। टिकी अपनी तेज नजर के साथ ऊपर से हर हरकत पर नजर रख रहा था और बाकी सबको संकेत दे रहा था कि कब और कहां से आवाजें निकालनी हैं। थोड़ी देर में इंसानों के बीच अफरा तफरी मच गई। उन्हें लगा कि जंगल में उनके लिए रहना बहुत खतरनाक है। उन्होंने अपने जाल और हथियार छोड़ दिए और भाग निकले। सुबह होते ही लियो, बेला, ओलिवर और टिकी ने जंगल के बाकी जानवरों को इंसानों के छोड़े गए जाल और हथियारों से सावधान रहने की चेतावनी दी। ओलिवर ने कहा, यह एक और जीत है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। इंसान फिर से लौट सकते हैं। टिकी ने गर्व से कहा, अब मैं भी आप सबके साथ इस जंगल की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूं। जंगल में फिर से शांति लौट आई, लेकिन सभी जानवरों को यह एहसास था कि इस शांति को बनाए रखने के लिए उन्हें एकजुट और सतर्क रहना होगा।